दूधवाघरा पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। चूरू की दूधवाघरा पुलिस ने थाने के टॉप 10 सूची में शामिल हत्या के प्रयास मामले में 12 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2000 रुपये के इनामी आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया। दूधवाघरा एसएचओ रतनलाल ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए डीएसटी टीम के सहयोग से राजगढ़ के खेमाणा गांव निवासी 38 वर्षीय सतीश कुमार जाट को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी सतीश कुमार जाट पर करीब 12 साल पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। इस बीच आरोपी पर 2000 रुपये का इनाम भी रख दिया गया। आरोपी को मंगलवार को चूरू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। नेचर पार्क के पास महिलाओं और युवतियों पर फफ्तियां कसने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, महिला पेट्रोलिंग टीम ने की कार्यवाही। चूरू जिला मुख्यालय के नेचर पार्क के पास महिलाओं और युवतियों पर फफ्तियां कसना और बदमाशी करना उदयपुर के 3 युवकों को महंगा पड़ गया। महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने तीनों को पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि लेडी पेट्रोलिंग पुलिस ने गश्त के दौरान नेचर पार्क के पास संदिग्ध अवस्था में घूम रहे और आती जाती महिलाओं और युवतियों पर फफ्तियां कस रहे 3 युवकों को चिन्हित कर थाने में सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचकर उदयपुर निवासी मोहसिन, अकरम और आमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपी चूरू रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में रूम किराए पर लेकर रह रहे थे। ये नेचर पार्क के पास अपनी महिला सुरक्षा सखी जो टीम है वो गश्त कर रही थी और वो 3 लड़के जो नेचर पार्क के पास आने वाली महिलाओं को बच्चियों के साथ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी सूचना मौके पर पहुँचे और तीनों को शांति बंद में गिरफ्तार किया है। ये बाहर से आए हुए थे, तो नेचर पार्क में रहने वाले बच्चियों के साथ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे थे। चूरू में निर्माणाधीन वृद्धाश्रम का विधायक ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर उठाए सवाल। चूरू शहर के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 4 करोड़ 76 लाख की लागत से बन रहे वृद्धाश्रम का विधायक हरलाल सारण ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन भवन में प्रयोग में ली जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाते हुए सामग्री के नमूने भरवाए। विधायक हरलाल सारण ने बताया कि इस भवन के निर्माण से ऐसे वृद्धजनों को सहारा मिलेगा जो अपने आप को निस्सहाय और अकेला महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने शिकायत की थी कि उसका निर्माण कार्य बिना देखरेख में हो रहा है। निर्माण कार्य में जो सामग्री उपयोग में ली जा रही है उसमें गड़बड़ लग रही है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी कार्य में लापरवाही न बरतें और जो भी निर्माण कार्य हो उसमें गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य की जांच भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। में आने के बाद कुछ से वर्ग लोगों ने शिकायत की कि हमारा वृद्ध आश्रम बन रहा है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। आप जनप्रतिनिधि बनने के बाद कितनी बार चेक किया, तो मैंने आज औचक निरीक्षण किया है। मैं आईएन और जैन से बात की है। इसका आईएन सिक्कर बैठता है, जैन राजगढ़ बैठता है। मैंने दोनों को कल बुलाया है, इसी जूसूट देखेंगे, इसी गुणवत्ता की जांच कराएंगे। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है इसकी जांच कराएंगे। इसलिए लोगों ने जांच के लिए मैंने कहा है, मेरे जनप्रति बनाया, इसलिए मेरे मंडल अध्यक्ष दीन जी और सुरेश सारस्वत के साथ मैंने इस भवन का निरीक्षण किया है। और कल आईएन जैन आए, उसके यहाँ जो बजरी लग रही है वो मेरे को बता रहे हैं, बट इसमें गुणवत्ता में मेरे फर्क लगा है। सीमेंट और जो मिला रखा है इन्होंने माल, उसमें मिलावट है ही नहीं, बिना मिलाए लिपाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने कल बुलाया। उसके बाद NH52 दूधवाघरा के पास ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था डोडा पोस्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले की दूधवाघरा पुलिस ने NH52 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक सहित डोडा पोस्त जब्त कर ट्रक में सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दूधवाघरा थानाधिकारी रतनलाल ने बताया कि एसपी जय यादव द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने NH52 पर नाकाबंदी कर रखी थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक को रुकवाया गया। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 6 किलो डोडा पोस्ट मिला, जिस पर ट्रक में सवार पंजाब के 36 वर्षीय रोहित कुमार और 28 वर्षीय जगसीर जट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों तस्कर उक्त डोडा पोस्त मध्य प्रदेश के जावरा से मानसा पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे।
पुलिस की ओर से जब्त डोडा पोस्ट की बाजार कीमत करीब 90,000 रुपये बताई जा रही है। गांव खेरूबड़ी की युवती ने डीजे संचालक के साथ की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के हमीरवास थाना अंतर्गत गांव खेरूबड़ी की एक युवती ने डीजे बजाने वाले एक युवक से लव मैरिज कर ली। युवक राजगढ़ तहसील के गांव गगोर का रहने वाला है। दोनों को अब अपनों से ही जान से मारने की धमकी मिली तो वह सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 19 वर्षीय अंजलि शर्मा ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से गांव गगोर के 24 वर्षीय दिनेश सहारण के साथ लव मैरिज की है। अंजलि ने बताया कि वह अभी ग्रेजुएशन कर रही है और दिनेश डीजे का काम करता है। दोनों की 2 साल पहले उस वक्त जानकारी हुई जब अंजलि राजगढ़ स्कूल में आया जाया करती थी। वह अपने गांव में बस से आती जाती थी। दोनों की मोबाइल पर भी बातें होने लगी। जब अंजलि के घर वालों को इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया और उसे घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। अंजलि ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को मौका पाकर वह घर से निकल गई और दिनेश के साथ उसी दिन हिसार पहुंची, जहां दोनों ने आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद से ही दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों के द्वारा गुपचुप में की गई इस शादी का किसी को पता नहीं लगा। अंजलि ने बताया कि अब उसके घर वाले दूसरी जगह रिश्ते की बात चला रहे थे, इसलिए 7 मई 2024 को वह घर से निकल गई और दिनेश के पास उसके गांव गगोर आ गई। 7 मई को उसके घर वालों ने हमीरवास थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवा दी। अब उसके घर वालों को पता लगने पर उन्होंने दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। अंजलि, मैंने दिनेश सारण से अपनी मर्जी से शादी की है। किसी का कोई दबाव नहीं है। जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं सरपंच, मम्मी पापा और मामू जी। चूरू जिले के गांव काकलासर में हनुमानगढ़ जिले की 2 नाबालिग बहनों का रेस्क्यू, अगवा कर बेचने की फिराक में आया था गिरोह। चूरू जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। यहां मानव तस्कर गिरोह हनुमानगढ़ जिले की 2 सगी बहनों को अगवा कर गांव काकलासर में बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही दोनों नाबालिग बहनों को उनके चंगुल से बचा लिया गया। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम और भालेरी पुलिस ने दोनों नाबालिग बहनों को रेस्क्यू किया है। हनुमानगढ़ जिले की ये दोनों बहनें 11वीं और 10वीं कक्षा की छात्राएं हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के द्वारा दोनों का मेडिकल मुआयना करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलिंग में नाबालिग ने बताया कि वह हनुमानगढ़ के एक कॉलोनी की रहने वाली है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है। वह अपनी मां के साथ रहती हैं। सोमवार सुबह 10 बजे दोनों ट्रेन से अमृतसर घूमने के लिए रवाना हुई थी, जहां हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर उनकी परिचित अन्नू मिली, जिसने भी उन्हें कहा कि वह भी अमृतसर जा रही है। तीनों ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में उनकी मुलाकात एक शारदा आंटी से हुई, जिन्होंने मना करने के बाद भी उन्हें केक खिलाया, जिससे दोनों बहनें बेहोश हो गई। उसके बाद जब उनको होश आया तो वह चूरू जिले के काकलासर गांव में थी। बातचीत से पता चला कि शारदा आंटी के साथ निर्मला, सतपाल, पप्पू और एक अन्य महिला थी। इसके अलावा अन्नू भी वहां मौजूद थी। दोनों बहनों को बेचने की बात कर रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए छोटी बहन ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल स्टोर पर जाने की बात कही। जब उक्त लोग उनको मेडिकल स्टोर लेकर गए तब छोटी बहन ने मोबाइल पर दवाई दिखाने के बहाने मदद का मैसेज मेडिकल स्टोर संचालक को दिखाया, जहां मेडिकल स्टोर संचालक ने अनहोनी को भांपते हुए उसे इंजेक्शन लगाने का बहाना किया और दोनों बहनों को कुछ देर के लिए अपने मेडिकल स्टोर पर रुकवाया। इस बीच स्टोर संचालक ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को दी, जिसके बाद भालेरी पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम मौके पर पहुंची। इधर उधर तलाश के बाद दोनों नाबालिग बहनों का रेस्क्यू किया गया। ये सूचना पुलिस को मिली थी। वहाँ पे एक मेडिकल की दुकान है, वहाँ जो मेडिकल पे काम करता है उस आदमी ने बताया कि कोई 2 लड़कियां हैं, कोई लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इस पे तुरंत ही SHO वहाँ मेडिकल पे जो दुकानदार है उनसे बात करी और लड़कियों के बारे में जब वहाँ पहुँचे तो बताया कि लड़कियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं। तो उनकी तलाश के लिए वहाँ आसपास के गांव के जो लोग हैं, सरपंच, सबको बताया गया, उनकी टीमों को बताया गया। तो उन्होंने मेहनत करके लड़कियों के बारे में बताया कि लड़की यहाँ पे है और उनको दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। फिर चाइल्ड लाइन और जो हमारे CWC हैं वो उनसे लड़कियों की काउंसलिंग कर रही है, पता लगा रहे हैं किस लिए ऐसा हुआ है। लड़कियाँ दोनों नाबालिग हैं और हनुमानगढ़ की हैं, जिनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया वो बता रही हैं कि वो कहीं दूसरी तरफ जाना चाहती थी और उनको यहाँ कैसे लाया गया इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जो लेके आए हैं उनके परिवार वालों से भी संपर्क कर लिया है, उनको भी बुला रहे हैं। तो आगे इसमें अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। JLO परीक्षा में चूरू का परचम 6ठी रैंक पर रहे तारानगर के बलवीर सैनी निरंतर स्टडी को बताया सफलता का मंत्र।
मंगलवार तड़के जारी हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा के परिणाम में चूरू की प्रतिभाओं ने हर बार की तरह परचम लहराया है। तारानगर के बलवीर सिंह सैनी ने राज्य में 6ठी रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इसके अलावा चूरू की पोशिता पवार, ममता स्वामी, पूनम अग्रवाल और रामकृष्ण भी कनिष्ठ विधि अधिकारी चुने गए हैं। सभी चयनितों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों के साथ साथ स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के आशीर्वाद और आरजेएस चंद्रशेखर पारिक तथा वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी को दिया है। सभी चयनित स्वर्गीय महावीर सिंह यादव की प्रेरणा से चल रहे विधि सत्संग संस्थान से जुड़े हैं। तारानगर के बलवीर सिंह सैनी ने राज्य भर में 6ठा स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2016 में मेरी एलएलबी हुई थी, उसके बाद में मैं निरंतर इसी फील्ड में तैयारी कर रहा हूँ। चूरू में एक संस्थान है विधि सत्संग के नाम से, जो प्रोफेसर महावीर सिंह यादव के प्रेरणा से भी संचालित है, और चंद्रशेखर जी पारिक बड़े भाई साहब और बड़े भाई साहब महेंद्र जी सैनी के द्वारा इनको हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है इनके माध्यम से। और अभी मैंने लास्ट जेएलओ का एक इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसमें मेरा किसी कारणवश नहीं हो पाया, और इस बार मेरी 6th रैंक के साथ मैं आज पास हुआ हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कहेंगे? लीगल जुडिशरी की फील्ड का एग्ज़ाम है, तो डीप नॉलेज इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और डीप नॉलेज होने के बाद में ही पेपर फाइट होता है, और बाद में इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू का रिजल्ट के बाद में ये सिलेक्शन होता है। सर जहाँ तक पढ़ने का है कि मैंने कभी घंटे का नहीं देखा कि जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा जब तक कि कंसेप्ट से क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसको पढ़ना ही है, और कंसेप्ट से ही तैयारी करनी है उसकी। और जहाँ तक ये अन्य की बात है तो एक निरंतरता रहनी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ में। अगर निरंतरता नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और निरंतर रहता है तो पढ़ाई एक दिन अपने मुकाम पे ज़रूर पहुँच पाएंगे। जो सफलता का श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? सफलता के श्रेय सर, जहाँ तक विधि सत्संग में जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं चंद्रशेखर जी पारिक और महेंद्र जी भाई साहब, और इनके साथ साथ मेरे परिवार के, और विशेष रूप से मेरे बड़े भाई जो बलदेव सैनी और बाबूलाल सैनी हैं, उन सबको मेरा श्रेय रहेगा कि उन्होंने मेरे को हर परिस्थिति में सपोर्ट किया, और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। आजकल देखा जा रहा है जो युवा है वो 1 वीक सीरीज या इस तरह के जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं, तो क्या उनसे सफलता मिल सकती है? इसके बारे में क्या राय है? सर ये एक लीगल सर्विस का एग्ज़ाम है और एक कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो इसमें सर शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं हो सकता, डीप नॉलेज और कंसेप्चुअल स्टडी से ही सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने कभी इसका सहारा नहीं लिया 1 वीक का, मैंने डीप स्टडी ही की और उनकी